अगर बिना सर्च किए ये वीडियो आपके सामने आ गई है ना, तो एक काम करो, अभी इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपको किसी नई स्ट्रैटेजी बताने के लिए नहीं आई हो सकता है बस आपको ये याद दिलाने आई हो कि तुम थके नहीं हो, लेकिन तुम खत्म भी नहीं हुए हो। और अगर आप भी बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हो और बिहार से हो, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, तो शायद आप मेरी बात लोगों से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट करेगी और आप लोग मुझे समझोगे भी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो खुद उस तुम थक गए हो, ये नॉर्मल है। देखो, मैं आज तुम्हें ये नहीं बोलूँगी कि बस मेहनत करते रहो सब हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टली कभी कभी ये लाइन सुनकर बहुत गुस्सा आता है। लगता है कि क्या बोलते रहते, सब एक ही बात लगता है। क्योंकि तुम मेहनत तो कर ही रहे हो, सुबह उठ के पढ़ते हो, घर का काम मैनेज करते हो, किसी की नौकरी है मतलब प्राइवेट जॉब करते हो तो उसके बाद पढ़ते हो, किसी के बच्चे हैं तो बच्चे संभालने के बाद फिर भी एक ही पॉइंट पर आकर लगता है यार मैं कर क्या रही हूँ। इतना पढ़ लिया, इतने नोट्स बना लिए, इतने क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन अंदर से जो कॉन्फिडेंट था ना वो अब नहीं आता है। और सबसे ज़्यादा खराब तब लगता है जब आसपास लोग पूछते हैं और बताओ तैयारी कैसी चल रही है। मतलब कुछ समझ नहीं आता और हमारे पास उसका कोई आंसर ही नहीं रहता है। कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं रहता कि क्या बोले। बस बोल देते हैं ठीक है चल रहा है, बस चल ही रहा है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन अंदर से पता होता है कि चल ही नहीं रही है, खींच रहे हैं हम तैयारी को। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है ना, तो तुम अकेले नहीं हो। सबसे पहले खुद को ब्लेम करना बंद करो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तुम वीक बिल्कुल भी नहीं हो। तुम सिर्फ टायर्ड हो, आपको बस टायर्डनेस हो रखी है, आप थकान से ऐसा कर रहे हो, आप वीक नहीं हो। और दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है, टायर्ड और वीक में, ठीक है। इतने समय, इतना लंबा टाइम किसी के लिए कम नहीं होता है। शुरुआत में क्या होता है ना कि हम एक अच्छे से बुक्स अरेंज कर लेते हैं, पूरा अच्छे से स्टडी को सेटअप कर लेते हैं कि अब हम डेली उसको पढ़ेंगे, अब पूरा जितना हमने मार्क किया है वो सारे सिलेबस को पूरा पढ़ेंगे। और ऐसा होते होते जब ऐसे हम लोग करते भी है फॉलो, फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो एक्साइटमेंट जो होती है ना वो कम होने लगती है। पहले जब किताब खोलते थे ना तो लगता है बस पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है, पूरा सिलेबस खत्म करना है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, अब 2 से ढाई साल होने वाला है, तो धीरे धीरे एक्साइटमेंट हमारा कम होते चला गया है। मतलब हम स्ट्रैटेजी चेंज कर दिए, मतलब जो भी हमने स्टार्टिंग में बनाया था ना वो सब बिल्कुल ही चेंज हो गया है। कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है उतना, पढ़ने का उतना मन भी नहीं करता, और ये धीरे धीरे कम होता चला गया। इसीलिए अब पहले पहले तो हम लोग पूरे एक्साइटेड होकर पढ़ते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि बस यार फिर से वही चीज़ें पढ़ना है, फिर से स्टार्ट करो उसको, फिर रिवीजन करो, मतलब यही सब चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पे इंसान पढ़ाई से छोड़ता नहीं है, लेकिन पढ़ाई में जो उसका मन था ना वो लगना धीरे धीरे कम हो जाता है। वो घंटों स्टडी टेबल पे बैठना, लेकिन अंदर से बस यही सोचता रहता है पता नहीं मेरा होगा भी या नहीं होगा। मतलब ऐसे ही सोचता रहता है। अगर तुम इस फेज में हो तो सुनो, तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तुम्हें सिस्टम की ज़रूरत है, ओके। मोटिवेशन बिल्कुल भी, ऐसा काम करो, बस अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक साथ लेकर मत चलो, ठीक है। एक एक साथ लेकर चलोगे तो बर्डन लगेगा। ये मत सोचो कि इतना सारा सिलेबस बाकी है एट ऑल, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको दिमाग में नहीं लेके चलना है। ये भी मत सोचना कि लोग 500-500 क्वेश्चन एक दिन में लगा रहे हैं, लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं उनके आगे जीरो हूँ, मेरा बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी है, वो अपनी तरीके से जी रहे हैं। आपकी ज़िंदगी आपसे है, उनकी ज़िंदगी उनसे है, तो आप उनसे कंपेयर मत करो, ठीक है। आप अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करो। लोगों को देखकर 500 क्वेश्चन मत लगाओ, पर 20 क्वेश्चन तो लगा सकते हो ना, 50 क्वेश्चन तो लगा सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो डेली प्रैक्टिस के लिए। बस वही करना है, लोगों को देखकर बिल्कुल भी मत करना। मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ कि दूसरों को देखकर नहीं करो। बाकी मुझे भी कमेंट आता है कि आप 2 घंटे में क्या ही पढ़ लेती हो, 3 घंटे में क्या ही पढ़ लोगी, उसके लिए 8-8 घंटे पढ़ना पड़ता है। बहुत लोग मुझे पहले कमेंट करते थे, फिर मैंने उनको समझाया कि वो आपका नज़रिया है कि आप अलग अलग सोच रहे हो, बोल रहे हो कि 2 घंटे में कुछ नहीं होता। सही बात है, कुछ नहीं होता है, लेकिन सोचो मैं 2.5 साल से अगर 8-8 घंटे पढ़ती रहूं तो मैं खुद ही पागल हो जाती, मैं खुद ही अपने आप को डिप्रेशन में डाल देती, मैं खुद अपने आप को आइसोलेट कर लेती, जो कि मुझे नहीं करना है। मुझे नहीं इतना डिप्रेशन में जाना है। ये हमारे लिए ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि हम इसके पीछे मर जाएंगे। पूरा ज़रूरत है तो ज़रूरत तक ही सीमित रखें। हमारे लाइफ से ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है इस दुनिया में, ठीक है। तो इतना सोचना नहीं है। आप अपनी तरफ से मेहनत करो, महादेव आपका साथ ज़रूर देंगे। और एक और बात, आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जो आपके बहुत करीब होंगे, ठीक है। वो
आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो आपको कहेंगे कि अभी मत प्रिपरेशन कर, अभी बहुत टाइम है, अभी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने दे उसके बाद प्रिपरेशन करना, अभी से क्यों पढ़ रहा है, सब फालतू है, सब भूल जाएगा। तो वैसे लोग जो है, वैसे फ्रेंड है ना आपके, तो अभी से उनसे थोड़ा कम बातचीत करना, अपनी सीक्रेट्स कम शेयर करना, ठीक है। कि वही वही जो है एनाकोंडा है आपके लिए, ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे दोस्तों के साथ रहने से अच्छा है कि आप थोड़ा दूर साइड में रहो, ठीक है। क्योंकि यही लोग जो है आपके दुश्मन की तरह काम करते हैं। मतलब कोई भी आदमी हो, माता पिता आपके रहेंगे, जो आपके माँ बाप हैं, वो क्या कहेंगे कि बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, आपके कहीं भूले ना, प्रैक्टिस में रहेगा। लेकिन अगर दोस्त से पूछोगे तो आपको बोलेगा कि अभी क्या करना है पढ़ के एट ऑल। तो वो कोई भी नहीं चाहता, खास करके आप वही सेम फील्ड में वर्क कर रहे हो ना, तो वो दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि आप उनसे आगे बढ़ो। कुछ कुछ ही होंगे जो चाहेंगे ऐसा, पर मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है। आई होप कि मुझे कम उम्मीद लगता है कि सबके लाइफ में ऐसा, सबके लाइफ में बिल्कुल ऑनेस्ट दोस्त होते, पर इससे थोड़ा बच के रहना। अपनी प्लानिंग पूरा खास करके उन दोस्तों को मत बताना जो वो लोग आपसे जलते हो, क्योंकि अगर ऐसा आपने बता दिया तो आप तो पहले से डिमोटिवेट रहते हो, और उनसे अगर सलाह लोगे तो वो और आपको डिमोटिवेट कर देंगे। तो इन चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, ठीक है। और आज से आपको क्या करना है, आपको बस एक टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है। 7 दिन का छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना। आप एक ही सब्जेक्ट लेके बैठो पहले, ठीक है। आप उसको 1-1 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बना लो कि हाँ मुझे इस हफ्ते 7 दिन पढ़ना है, वो भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा अभी तो हम लोग को किसी को पता नहीं है, पर अगर जो अभी आपका इंटरेस्ट खो गया है तो उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, अगर जो आपको इंटरेस्ट नहीं खोया तो आप 7-7 घंटे 8-8 घंटे पढ़ सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चल सकते हो। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट खो गया है, आप चाहते हो कि वो इंटरेस्ट आपका वापस आए धीरे धीरे, तो आप एक सब्जेक्ट को लेकर स्टार्ट करो, 7 दिन तक उसी सब्जेक्ट को पढ़ो, उसके अलग अलग टॉपिक्स को कवर करो, फिर 7 दिन में एनालाइज करो कि आपने गलती क्या कर, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 7 दिन के बाद आप उसका मॉक लगा के देखो, जो सेक्शन वाइज टेस्ट होता है ना उस टॉपिक का, उसका क्वेश्चन लगा के देखो, फिर देखो आपसे गलती क्या 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 गलती हो रहा है। आपने जो पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन ये वाला आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, वो सब चेक करो। फिर उसके बाद एनालाइज करके फिर उसको वापस से ठीक करो। तो आपका वो जो धीरे धीरे है ना ऐसे 7-7 दिन वाला, वो पूरा होते ही आपको लगेगा कि चलो कुछ तो पढ़ा है मैंने। तो इंटरेस्ट जिनका खो गया उनके लिए स्पेशली, ठीक है, 7 दिन तक एक ही सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करो, धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल भी पढ़ाई मत छोड़ना, बिल्कुल, चाहे आपके दोस्त हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी बोले कि छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप 20 क्वेश्चन लगाओ दिन में, ठीक है, लेकिन लगाओ, लेकिन छोड़ो मत, बिल्कुल फुल्ली मत छोड़ो। अब आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊंगी कि जो लोग थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं ना, आपने सुना होगा बूंद बूंद से ही तालाब बनता है, तो वैसे ही आपको भी बूंद बूंद से अपना घड़ा भरना है, जो आपका भेजेगा घड़ा है उसको भरना है। किसी की बात पे ध्यान मत देना, क्योंकि सब कोई भी नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। और मुझे पता है कि तुम इस फेज से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर रही हूँ, मैं भी एक आप ही की तरह एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे भी इस फेज से, मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ, इसलिए मैंने यह बताया आपको कि ये सब हो रहा है और आपकी लाइफ में हो रहा है, तो इसे नॉर्मली समझो, क्योंकि सबके लाइफ में अक्सर यही हो रहा है, ठीक है। और एक बात और, सब कुछ आपके फेवर में होगा, ठीक है। आप जो करना चाहते हो वो सब आपको मिलेगा, बस आपको इंतजार करना है, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो वो आपके फेवर में होगा, और आप खुद कहोगे कि उस दिन मुझे हार नहीं माना, मैंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और परेशान मत होना, ठीक है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो इस फेज से गुजर रहे हैं, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। तो अगर जो अभी आपसे थोड़ा बहुत भी पढ़ाई हो पा रहा है तो कर लेना, ठीक है। और मैं तो जा रही हूँ पढ़ने, तो आप भी पढ़ने जाओ, ठीक है। कॉपी पेन उठाओ, पढ़ने जाओ।